कहा जाता है कि आज के ज़माने में वो पहले जैसी बात नहीं है। केमिकल्स हमारी लाइफ में ड्रग्स की तरह फैल चुका है। हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उससे लेके हमारे खुराक तक में भी केमिकल्स की भरमार होती है। तो क्या अब ऐसा ही चलेगा कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे? हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल्स 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 की हमको आज आदत पड़ चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि आज के ज़माने में वो पहले वाली बात नहीं रही है। पहले के ज़माने के लोग बहुत ही स्ट्रांग होते थे, मजबूत होते थे, तंदुरुस्त होते थे, उनका आयुष्य भी ज़्यादा होता था। हंसते खेलते लोग 100 साल पूरे कर लेते थे और उस वक्त पर बहुत सारी बीमारियां तो थी ही नहीं यार। वो लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते थे। और आज थोड़ा सा वेदर क्या चेंज होता है, थोड़ा सा पानी क्या चेंज होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। एक मच्छर काटता है तो बुखार आ जाता है, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम हो चुकी है और रोग प्रतिकारक शक्ति का सीधा कनेक्शन है हमारे खुराक से। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमारी बॉडी को इतना पोषण नहीं मिलता है जो ज़रूरी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे आसपास तो यही खाना है। नहीं, इसका एक सॉल्यूशन है। फिर से हम उतने मजबूत हो सकते हैं, उतने तंदुरुस्त हो सकते हैं। और इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चलो, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप हेल्दी बनना चाहते हो, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि छोड़ो ना यार, कितना जीना है, सबको एक दिन जाना ही है ऊपर, जो चल रहा है चलने दो। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी समस्याओं का कारण है खुराक, और खुराक का कनेक्शन है खेती से, जहां पर प्रोडक्शन होता है। आपको शायद पता होगा कि 60 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई थी। इसलिए लाई गई थी ताकि खेती बढ़े, उत्पादन बढ़े। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, हम एजुकेटेड होते गए, वैसे वैसे लोगों ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने भी उस वक्त आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन ज़मीन खराब हो रही थी, हवा खराब हो रही थी, पानी खराब हो रहा था और ये धीरे धीरे जहर फैल रहा था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि इससे आने वाली जनरेशन को कितना नुकसान होने वाला है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है जैविक खेती। और वैसे भी पूरी दुनिया के लोग रासायनिक खेती से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक खेती के लिए एक पोर्टल शुरू किया था और बहुत सारे किसानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया था। आपको बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट हमारे देश का है। जी, सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया है और आज पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है। अब ऑर्गेनिक स्टेट किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिक स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जहां पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती हो, पूरी तरीके से जैविक खेती होती हो। अब जैविक खेती किसे कहा जाता है? जैविक खेती उस खेती को कहा जाता है जिसके अंदर केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज ना होता हो, ना खाद के रूप में, ना दवाइयों के रूप में, जैसे पहले के ज़माने में होता था। पहले के ज़माने में केमिकल्स वाले खाद और दवाइयाँ नहीं थे, फिर भी लोग खेती करते थे और इससे अच्छी खेती करते थे। जैविक खेती के अंदर गोबर की खाद, जीवाणु कल्चर, बायोपेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट, कंपोस्ट और हरी खाद यूज होते हैं। इसके अलावा केंचुआ खाद, नीम खली, लेमन ग्रास और फसल के अवशेष का भी यूज होता है। जैविक खेती को वैदिक खेती भी कहा जाता है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। जैविक खेती से जल, वायु, पर्यावरण, जमीन सबकी शुद्धता बनी रहती है। जैविक खेती से जमीन में नमी भी बनी रहती है, जिसकी वजह से सूखे की समस्या भी हल हो जाती है। जैविक खेती में जो बायोपेस्टिसाइड यूज होते हैं उसकी वजह से सिर्फ नुकसानकारक कीट ही मरते हैं। जरूरी कीट, जिसे मित्र कीट भी कहा जाता है, वो सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाता है।
और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ता जा रहा है, हर किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि फसल चक्र। फसल चक्र में अलग अलग तरीके की फसल एक प्रॉपर रोटेशन में की जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका संतुलन बना रहता है। भारत में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, वहाँ पर भी बहुत सारी खोजें होती है, जिससे किसान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैविक खेती के लिए जो खाद है वो किसान घर पर बना सकता है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजना चला रही है। अगर किसान इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करेगा तो उसको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, काफ़ी उसका उत्पादन बढ़ सकता है। 2003 में सिक्किम ने यह संकल्प किया था कि वो खुद को जैविक राज्य बनाएगा। ऐसा करने वाला सिक्किम पहला राज्य था। उससे पहले वहाँ पर भी रासायनिक खाद, दवाइयाँ वगैरह यूज़ होते थे, लेकिन 2003 में वहाँ के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने यह घोषणा कर दी। अब जब आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है और जो सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, जो परंपरा चली आ रही है उससे थोड़ा सा अलग है, तो डेफिनेटली तकलीफ तो आती ही है। तो शुरू में वहाँ के कुछ किसानों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लोग नाराज़ थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने रासायनिक खाद और दवाओं के ऊपर बैन लगा दिया था। सबसे पहला काम तो सिक्किम ने यह किया कि एक जैविक बोर्ड का गठन किया और कानून बनाए। कानून ये बनाए कि जो भी रासायनिक खाद और दवाओं का यूज़ करेगा उसको 1 लाख का जुर्माना और 3 महीने की कैद होगी। सिर्फ कानून बनाए नहीं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया। दूसरे स्टेप के अंदर उन्होंने अलग अलग देशों की कृषि विकास और शोध से जुड़ी जो संस्थाएं थी उनसे हाथ मिलाया। और तीसरे स्टेप के अंदर राज्य में ऑर्गेनिक फार्म स्कूल्स बनाए गए। ऐसा नहीं कि आज से केमिकल यूज़ करना बंद, जैविक खेती शुरू, ऐसा नहीं। किसानों को हर चीज़ सिखाई गई, समझाई गई, और जो भी चीज़ें उनको ज़रूरी थी जैविक खेती के लिए वो उपलब्ध कराई गई। शुरू में सिक्किम के 400 गांवों को गवर्नमेंट ने गोद लिया और संकल्प किया गया कि यहाँ पर कैसे भी करके जैविक खेती करेंगे। केंद्र सरकार से जो रासायनिक खाद मिलता है वो लेना बंद किया और किसानों को जैविक खाद दिया गया। जैविक बीज के उत्पादन के लिए नर्सरीज बनाए गए और किसानों को भी सिखा दिया गया कि वो लोग घर पर भी जैविक बीज का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। 2009 में 14,000 किसान परिवारों ने अपनी जैविक उपज के लिए जैविक प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। धीरे धीरे करके ये आंकड़ा बढ़ता गया और 2016 तक सिक्किम में पूरी तरीके से जैविक खेती होने लगी और 2016 में सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था। सिक्किम ने हमारे देश के बाकी राज्यों के लिए और दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिक्किम की बहुत तारीफ हो रही है और भारत का जो टाइटल है कृषि प्रधान देश का, उसको सिक्किम ने सही साबित किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड आज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन अच्छा खाना नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है। सिक्किम के किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है और ज़मीन अच्छी हो रही है, हवा पानी शुद्ध हो रहा है, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। सो वी शुड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो स्प्रेड दिस मैसेज टू मैक्सिमम पीपल। तो जाने से पहले मैं आपको उन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि सबसे पहली वीडियो गेम कौन सी थी। 3 लोग हैं, क्योंकि तीनों के टाइमिंग्स में कुछ सेकंड का फर्क है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम 3 लोगों के नाम अनाउंस करेंगे। सबसे पहले जवाब दिया था रितेश सिंह ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया था सयान मजूमदेर ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया था दशरथ प्रसाद ने। आज भी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। जो भी पहले 3 लोग होंगे सही जवाब देने वाले, उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को कौन सी तारीख को ऑर्गेनिक स्टेट यानी कि जैविक राज्य घोषित किया था? जल्दी से सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। हो गए दिन आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।